जय श्री राम दोस्तों। क्या हमारी जिंदगी पहले से लिखी होती है? क्या ग्रह नक्षत्र हमारी किस्मत तय करते हैं या हमारे कर्म उसे बदल सकते हैं? आज का यह सवाल हर इंसान के मन में है। कुछ लोग कहते हैं सब कुछ कुंडली में लिखा है, तो कुछ कहते हैं इंसान अपने कर्मों से भाग्य बदल सकता है। तो सच्चाई क्या है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुंडली और कर्म के बीच का रहस्य, जिसे समझने के बाद आप अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखेंगे। भाग 1, कुंडली क्या है और कैसे बनती है? दोस्तों, कुंडली यानी जन्म पत्रिका हमारे जन्म के समय आकाश में मौजूद ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का मानचित्र है। हर ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु हमारे स्वभाव, सोच और जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। पर ध्यान रहे, कुंडली संकेत देती है, फैसला नहीं करती। जैसे मौसम विभाग कहे कि कल बारिश होगी, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप भीगना तय है। अगर छतरी ले ली तो बारिश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वैसे ही कुंडली दिशा दिखाती है, पर कर्म तय करते हैं कि हम उस दिशा में चलते हैं या नहीं। भाग 2, कर्म की शक्ति। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। कर्म ही वह ऊर्जा है जो भाग्य को बदल सकती है। जो व्यक्ति निरंतर सही कर्म करता है, उसकी कुंडली की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। पुराणों में एक उदाहरण आता है। एक ब्राह्मण की कुंडली में लिखा था कि वह अल्पायु है, लेकिन उसने हर दिन सेवा, जप और दान का संकल्प लिया। उसके पुण्य कर्म इतने बढ़े कि उसका जीवन काल बढ़ गया। यानी कर्म कुंडली को बदल सकता है। भाग 3, ग्रह और कर्म का संबंध। ग्रहों को आप ब्रह्मांड के ऊर्जा केंद्र समझिए। वे हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें परिस्थिति देते हैं, लेकिन आज के कर्म तय करते हैं कि अगली परिस्थिति कैसी होगी। शनिदेव का उदाहरण लीजिए। शनि कर्मों के न्यायाधीश हैं। अगर आपके कर्म सच्चे हैं तो शनि की 7.5 भी वरदान बन सकती है, पर अगर आप अहंकार और छल में हैं तो वही शनि आपको नीचे गिरा देंगे। इसलिए ज्योतिष और अध्यात्म दोनों कहते हैं, ग्रह कर्मों के अनुसार व्यवहार करते हैं। आप कर्म बदलिए, ग्रहों का दृष्टिकोण अपने आप बदल जाता है। भाग 4, भाग्य बनाम पुरुषार्थ। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। यानी यह संसार कर्म प्रधान है, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। कुंडली में जो लिखा है वह संभावना है, लेकिन आपका पुरुषार्थ यानी प्रयत्न उस संभावना को वास्तविकता में बदलता है। भगवान राम की कुंडली में भी कई ग्रह बाधक थे, फिर भी उन्होंने अपने पुरुषार्थ से मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्जा पाया। इसलिए कहा जाता है, कर्म से बड़ा कोई ग्रह नहीं। भाग 5, क्या कर्म कुंडली को मिटा सकता है? कुछ लोग पूछते हैं, अगर सब कुछ कर्म से बदल सकता है तो कुंडली का क्या मतलब? कुंडली को ऐसे समझिए जैसे डॉक्टर की रिपोर्ट। वह बताती है कि शरीर में कौन सी कमी है, लेकिन इलाज करना आपके हाथ में है। वैसे ही कुंडली बताती है कि किन क्षेत्रों में सावधानी रखनी है, जैसे स्वास्थ्य, विवाह, धन या संतान। पर अगर आप सही आचरण, साधना और सेवा अपनाते हैं तो नकारात्मक योग धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए ज्योतिष को डर नहीं, दिशा देने वाला साधन मानिए। तो अब सवाल है, हम अपने जीवन में कुंडली और कर्म दोनों का संतुलन कैसे बनाएं? ज्ञान प्राप्त करें, अपनी जन्म कुंडली को समझें, पर उसे डर का कारण न बनाएं। सत्कर्म करें, रोज किसी की मदद करें, गलत आदतें छोड़ें। ये छोटे कर्म बड़े ग्रहों का प्रभाव बदल देते हैं। भक्ति का अभ्यास, भगवान के नाम का स्मरण करें। नाम जप कर्मों को शुद्ध करता है और नकारात्मक ग्रहों को शांत करता है। कृतज्ञ रहें, जो है उसके लिए आभार व्यक्त करें। कृतज्ञता सबसे बड़ा कर्म है जो कुंडली को प्रकाशमान करता है। तो दोस्तों, निष्कर्ष साफ है, कुंडली हमें दिशा देती है, लेकिन हमारी मंजिल तय करते हैं हमारे कर्म। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धर्म, सत्य और भक्ति पर अडिग रहता है, उसके लिए कोई ग्रह बाधक नहीं बनता। तो आज से संकल्प लीजिए, कुंडली को मार्गदर्शक मानिए, लेकिन जीवन का चालक अपने कर्मों को बनाइए। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो कमेंट में लिखिए, कर्म ही भाग्य है।
और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं। जय श्री राम, जय शनिदेव।